राजधानी दिल्ली में चल रहे स्पा सेंटरों का सच आज हम आपको बताएंगे। रोहिणी के सिटी सेंटर मॉल में 3rd और 4th फ्लोर पर स्पा सेंटर चल रहे हैं। हमें ज्ञात सूत्रों से पता चला कि इन स्पा सेंटर में कुछ अश्लील गतिविधियां चलती हैं। हमने जाकर इन स्पा सेंटरों की असलियत जाननी चाहिए तो असलियत जानकर हम भी दंग रह गए। सपा मालिकों व वहां पर कार्य कर रहे कर्मचारियों से बात कर हमें मालूम चला कि इन स्पा सेंटरों में कोई भी अश्लील गतिविधि नहीं होती। कुछ यूट्यूबर यहां पर आते हैं और आकर स्पा सेंटर में काम कर रही लड़कियों को डराते धमकाते हैं, मालिकों से पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। नाम ना बताने की शर्त पर उपस्थित लड़कियों ने बताया कि यूट्यूबर आते हैं, उल्टी सीधी वीडियो एडिट करते हैं और उन एडिटेड वीडियो को जिनका के स्पा से कोई लेना देना नहीं, उन लड़कियों से कोई लेना देना नहीं, ऐसी वीडियो दिखाकर स्पा मालिकों व काम कर रही लड़कियों को डराते धमकाते हैं, उनसे पैसे की मांग करते हैं। यहाँ तक कि जो स्पा सेंटर में लड़कियां काम कर रही हैं उनको धमकी देते हैं कि हम आपकी वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे जिससे कि आपकी बदनामी होगी। और कुछ यूट्यूबर तो अपने कर्मचारियों को भेज देते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि वे वहां उपस्थित महिलाओं को किसी तरह से बहला फुसलाकर पैसे का प्रलोभन देकर या डरा धमकाकर उनकी वीडियो बना ले ताकि वह स्पा मालिकों को ब्लैकमेल कर सके और उनसे पैसा ले सके। और प्रशासन को चाहिए कि वह ऐसे यूट्यूबरों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि जो ये ब्लैकमेलिंग का धंधा चल रहा है इसको बंद कराया जा सके। और ब्लैकमेलिंग की वजह से स्पा सेंटर जहां पर की कोई भी गलत धंधा नहीं होता है उनका काम मुश्किल में पड़ रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली में लगभग 2.5 से 3 लाख लोग स्पा सेंटर की वजह से खाना खा रहे हैं, उनका घर चल रहा है। स्पा में केवल महिलाएं काम नहीं करती, बहुत से और भी वर्कर हैं जिनका स्पा सेंटर की वजह से घर चलता है। पानी वाला, चाय वाला और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि स्पा सेंटर में इस्तेमाल की जाती हैं। हमारे रिपोर्टर हरिंदर कौशल व वीडियो जर्नलिस्ट विमल चौहान ने जाकर स्पा सेंटर का जायजा लिया और वहां उपस्थित महिलाओं से बातचीत की। आइए जानते हैं क्या कहा स्पा में काम कर रही महिलाओं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। इधर से तो राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर मैं हूँ अफजल। अभी हम उपस्थित हैं रोहिणी के सिटी सेंटर मॉल पर। यहाँ उन्हें जो है स्पा सेंटर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा कैमरामैन आ रहा है। इस समय स्पा सेंटर मैं अपने कैमरामैन से जैसे कि कहा जाता है ये जो एरिया है इसको एक सिंगापुर बना दिया गया है। यहाँ पर जो है महिलाएं बड़ी आसानी से अवेलेबल होती हैं और जब कोई भी ग्राहक यहाँ पर आता है या नीचे से कोई भी कस्टमर अगर ऊपर आता है तो उसको घंटे घंटे इशारे किए जाते हैं, उसको बुलाया जाता है स्पा सेंटर के दिखवाने को। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारा कैमरामैन किस प्रकार का बिल्कुल भी कोई माहौल नहीं है। कोई भी ऐसी महिला हमें यहाँ पर नहीं दिख रही है जो बाहर खड़ी हो और बाहर खड़ी होकर किसी ग्राहक की इंतजार कर रही है। भी हमका बिल्कुल भी माहौल नहीं है जैसा कि प्रेजेंट किया जाता है। कहा जाता है कि ये एरिया जो है सिंगापुर और थाईलैंड से बदतर है, लेकिन आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार का किसी प्रकार का माहौल नहीं। हम आपको दिखा रहे हैं कि और वो स्पा सेंटर है, लेकिन यहाँ पर किसी भी इस प्रकार का यहाँ पर माहौल नहीं है जैसा कि यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। इनका कहना है कि हम लोग सकते हैं जो कि यहाँ पर आगे ऊपर आते हैं वीडियो बनाते हैं और आके इन लोगों को जो है परेशान किया जाता है, इनसे पैसे मांगे जाते हैं, इनको ब्लैकमेल किया जाता है। यहाँ पर जो उपस्थित लड़के हैं अभी हम थोड़ी देर में उनसे भी बात करेंगे क्योंकि हम लोग कुछ माध्यम से जो इतना बॉस एरिया है सिटी सेंटर मॉल जिसका कि एक नाम है रोहिणी के नीचे, उसको क्यों बदनाम किया जा रहा है। वहाँ पे किस प्रकार के लोग हैं आपको हमारा कैमरामैन दिखा रहा है। देख सकते हैं कि आप ये स्पा सेंटर है, इसके बीच में रूम बने हुए हैं क्योंकि जो है स्पा जो है एक ऐसा प्राइवेसी जिसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मसाज के लिए। और देख सकते हैं कि किस प्रकार से कपल क्लाइंट्स आते हैं, मेल फीमेल ये दोनों के लिए बेड है और आराम से अपना जकूजी ले सकते हैं। काफी अच्छी मसाज वगैरह लेने के बाद रिलैक्स होने के बाद जकूजी ले सकते हैं, सिर्फ वॉशरूम यूज कर सकते हैं। इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज नहीं होती सर। ऐसे तो सर ये साबुन है, किसी क्लाइंट को साबुन यूज करना है तो ये शैम्पूज है, ये हमारा रहता है जो हम
कस्टमर से चार्जेस लेते हैं, जो हमें फैसिलिटीज देनी होती है। जो उसका ये वॉशरूम है। इसके अलावा सर सोना बाथ वगैरह किसी को चाहिए होता है तो सोना बाथ वगैरह भी है मेरे पास। ये सोना बाथ भी है, यहाँ पे सोना ले लेते हैं। तो सर ऐसा तो कुछ नहीं है जैसे लोग लगी हुई है, ये तो कुछ लोगों ने बदनाम कर रखा है। यहाँ तो बहुत कस्टमर आते हैं सर, बड़े अच्छे अच्छे घरों से आते हैं, फीमेल्स मेल सब आते हैं, जो काफी अच्छा रिलैक्स फील करते हैं। जो उपस्थित है, जो लड़कियां यहाँ पर काम करती हैं, हम उनसे बात कराते हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जैसे कि कहा जाता है कि स्पा सेंटर के बीच में गलत काम होता है, कोई भी ऐसा स्पा सेंटर नहीं है। हमने जाकर जगह जगह गए, जाकर बातचीत की, कई स्पा सेंटरों में गए और कई स्पा सेंटरों की जो बच्चियां उनसे बात की। यहाँ पर कोई भी इस प्रकार का गलत काम नहीं होता जैसे कि कहा जाता है। अभी जो ये स्पा सेंटर है, जो इसकी एक मैनेजर है, हम इनसे बात करते हैं। ये बताएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार के कस्टमर आते हैं और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं दी जाती है। नमस्कार, यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दी जाती है? हमारे पास मसाज सेंटर है हमारा, ठीक है, और काउंटर पेमेंट 1000 है, लग्जरी रूम भी है, नॉर्मल भी है, ड्राई क्रीम, हॉट ऑयल, नॉर्मल ऑयल और जगूजी भी है। जगूजी नहीं लेना चाहते, स्टीम बाथ भी है हमारे पास। लेकिन कुछ दिनों से कुछ मीडिया वाले आ रहे थे और उन्होंने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है एज ए मैनेजर काउंटर पे, मुझे भी। और काउंटर पे आते हैं और बोलते हैं कि हमें सेक्स चाहिए, हमें स्पोर्ट सर्विस करनी है, आप फुल पैसे बताओ। जब नहीं बताते, हमने मना कर दिया, तो हमसे आके फिर बोलते हैं कि हम मीडिया वाले हैं, हम मीडिया पे तुम्हारा पोस्ट करेंगे, तुम्हारा स्पा बर्बाद कर देंगे। इस तरीके से फिर ना धमकी दे के गए हैं वो। आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपका कहना है? हाँ जी। और हमें फिर पता नहीं चला, एक मीडिया वाले अंदर भी आ गए थे, तो उन्होंने स्टाफ के साथ भी बदतमीजी करी है। बदतमीजी करी है? हाँ जी, छेड़खानी करी है। जब स्टाफ ने मना किया है तो पैसे की धमकी दी है। पैसे जब स्टाफ ने नहीं लिए तो जब जाके उन्होंने मीडिया वाले की धमकी दी है। मीडिया की धमकी देते हैं आपको? मीडिया की धमकी देते हैं। तो कभी आपने, जो मीडिया वाले आते हैं, कभी उनसे आपने जानना चाहा कि आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, आप कहीं से आए? जैसे अब मैं आपके पास आया हूँ, मेरे पास ही मेरा, जैसे ही हमें पता चलता है तो वो क्या करते हैं, वो भाग जाते हैं। फिर तो हमारे ऑफिस के और भी ऑफिस हैं, तो हमने लड़कों को भेजा नीचे, तो वहाँ की जो मीडिया वाली लड़कियां होती हैं वो हाथापाई करती हैं। सार्वजनिक लड़कियों को? हाँ, लड़कियों को लेके आते हैं और हाथापाई करते हैं और उल्टा कंप्लेंट हमारे ऊपर करते हैं। वो कंप्लेंट करते हैं। जो ऐसी प्रकार की, जो आपने बताया कि यहाँ पे लोग आए थे और उन्होंने बदतमीजी करी, तो आपने कोई शिकायत करी है? जी, हमने कंप्लेंट डाली है। बाकायदा जिस स्टाफ के साथ हमारे साथ प्रॉब्लम हुई है, जिसने छेड़खानी करी थी, उनके साथ भी हमने कंप्लेंट करवाई है। मेरी भी कंप्लेंट है वहाँ पर। आपने भी कंप्लेंट? जी जी। जैसे कि स्पा सेंटर को बदनाम किया जाता है, अक्सर कहा जाता है कि स्पा सेंटरों के बीच में गलत काम होते हैं। जैसे हम देख रहे हैं, आप लोग हैं कि बड़े अच्छे से लग रहे हैं और आप स्किल्ड है, आपने एक तरीके से इसकी ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग करने के बाद जैसे नर्स होती है, नर्स ट्रेनिंग लेती है तो हॉस्पिटल में काम करती है। और जो स्पा सेंटर होते हैं या जो सैलून होते हैं, उसके बीच में भी लड़कियां काम करती हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि जेंट्स से ही सैलून के बीच में जाके कटिंग कराना पसंद करती है या फिर फेशियल वगैरह कराना पसंद करती है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे काम करते हैं, आप लोगों को बदनाम किया जाता है, आप क्या कहेंगे? सर देखिए, ये हमारा प्रोफेशनल है, ठीक है, और हम थेरेपी वगैरह सीखते हैं। हमारे पास पूरा का पूरा वो होता है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, हर चीज है। हम लोग को क्यों बदनाम किया जाता है? आप मसाज नहीं कर रहे, हम ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग आप लोगों से तो जाके बोलते नहीं है कि हम लोग हमारा घर चलाओ या कुछ अदरवाइज कोई भी चीज है, तो आप हम लोग को क्यों बदनाम कर रहे हैं? हम इतना पूछना चाहते हैं प्रशासन से, ऑलमोस्ट जिसकी हम इज्जत करते हैं उन सबसे पूछना चाहते हैं कि क्या चाहते हैं हम लोगों से, क्यों स्पा वालों को इतना बदनाम किया जा रहा है? स्पा में आपने कभी भी कोई चीज गलत नहीं होती। ये सिर्फ अगर हम लोग आपसे बोल रहे हैं कि आप हमारा घर चलाओ या कुछ, ऐसा तो कुछ नहीं बोलते। हमारे पास फिजियोथेरेपी का हमारे पास सर्टिफिकेट है सर, सर्टिफिकेट चेक कर लो, आप सर्टिफिकेट चेक कर लो हमारा। ऐसा कुछ नहीं होता सर, ये सिर्फ एक अफवाह उड़ाई जाती है हमारे खिलाफ। हम लोग को स्पा वालों को बदनाम किया जाता है। आपका कहना ये है कि सर, जो छोटे से जो मतलब कहेंगे तथाकथित जो पत्रकार है, जो कि शायद पत्रकार है भी, ये नहीं है, नहीं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी चेक नहीं कराते हैं ना वो अपना। अगर हम उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, कार्ड मांगते हैं, तो वो सीधा भाग जाते हैं। एक लड़की के साथ, हमारे स्पा वालों के साथ बदतमीजी की गई। अगर लड़कों ने नीचे जाके उनसे बातचीत करी तो उनके जो महिला मित्र थे, जो भी थे, उन लोगों ने हमारे लड़कों के साथ बदतमीजी करी, हाथापाई करी। फिर लड़के ने अगर अपना बचाव कराया, साइड डिफेंस कराया, तो उसके ऊपर उल्टा केस लगाया गया कि लड़की के ऊपर हाथ उठाया कि आप
हाथ नहीं उठाओगे मेरे ऊपर अगर मैं आपके साथ बदतमीजी करूंगी। आप तो अपना सेल्फ डिफेंस करोगे। बिल्कुल। वही चीज हमारे लड़के ने करी तो फिर हमारे पर उल्टा केस क्यों लगाया गया है? क्यों बदनाम किया जा रहा है हम लोग को? आप लोग क्यों आते हैं यहाँ पे, किस लिए आते हैं? अपना फेम बढ़ाने के लिए आप किसी को भी बदनाम कर सकते हैं। स्पा का तो सिर्फ एक जरिया है बदनाम करना है लड़कियों को। बस लड़कियां यहाँ इज्जत से काम करती हैं। आप कभी भी आइए, तो जो थेरेपी करा के जाइए। जो लड़कियों को जो बदनाम किया जाता है उनके पीछे क्या उनका मोटिव पैसा लेना? बिल्कुल सर, ब्लैकमेल किस लिए किया जाता है? हमारी वीडियो बना लेते हैं हम। तो आपका काम है सिर्फ मसाज देना। जैसे अगर मैं आया स्कूल, मैंने कहा कि मेरी लेग्स में पेन हो रही है या मेरी पीठ में दर्द हो रही है, क्योंकि आपके पास वही व्यक्ति आएगा जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हाँ जी आता है, तो आप जब मसाज देते हैं तो उस समय क्या आप इनकी जो प्रतिक्रिया रहती है, इस प्रकार के जो तथाकथित लोग आते हैं, क्या करते हैं? ये आते हैं, पहले तो बोलेंगे यहाँ पे ना वहाँ पे ना। हम मसाज करनी स्टार्ट करते तो हमारे साथ छेड़खानी करते हैं। अगर हम मना करते हैं तो फिर कहते हैं ये देखो हम मीडिया से हैं, ये देखो हमने आपकी वीडियो शूट कर ली, आपको हाथ लगाते हुए शूट कर लिया, अब इसको वायरल करेंगे, नहीं तो अपने ऑनर से बोलो हमें पैसे देंगे 50,000 60,000 ऐसे ऐसे तो इनकी डिमांडें होती है सर। चाहे आपके घर का खर्चा चले ना चले, ना चले, स्पा का किराया दिया जाए ना दिया जाए, पर इनकी जेब भरनी चाहिए, इनकी जेब भरनी चाहिए, इनकी जेब भरनी चाहिए। मेरा कहना यही है कि स्पा वालों को, हम थेरेपिस्ट है सर, छोटा काम तो हम कर नहीं रहे, हम थेरेपिस्ट है, हम इज्जत से काम कर रहे हैं। तो हमारी अपेक्षा यही है कि हमें प्रशासन से इज्जत दी जाए, इज्जत की अपेक्षा है और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ पे आते हैं, जैसे कि हमें इस बच्ची ने बताया कि आप लोग आते हैं मसाज करने के लिए आते हैं, आप बताते हैं कि ये जो मसाज है आपने मेन्यू लगा रखा है, इसका ये रेट रहेगा, उस हिसाब से यहाँ पे मसाज की जाती है, ठीक है। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर आकर लोग बदतमीजी करते हैं, तो क्या कभी आपने कोशिश की कि वे प्रशासन से शिकायत की जाए या कुछ ऐसा किया जाए? सर शिकायत तो जब करेंगे ना कभी हमारी कोई सुनेगा। हर कोई तो हमें गलत नजर से देखता है, हर कोई ये सोचता है कि चलो स्पा की लड़कियां हैं, है ना, हमेशा गलत सोचना, हमेशा गलत कहना, हमेशा गलत ही, मतलब हमें ही हमेशा बर्दाश्त करना पड़ेगा। हर चीज तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। स्पा में काम करते हैं, कम से कम किसी घर में चोरी तो नहीं करते ना, उनका कोई राइट नहीं बनता कि मतलब कुछ हमारे लिए कर नहीं सकते तो बदनाम भी ना करें। वो लोग यही सोचते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लड़की पटाएंगे, उसके बाद में ऑनर से पैसे लेंगे, हम मीडिया से, हम पुलिस वाले हैं, ऐसे ऐसे करके मतलब अपनी आइडेंटिटी का गलत फायदा उठाते हैं वो लोग। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें तो कुछ भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन वो आगे से हमें धमकी देते हैं। आखिर हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? जैसे कि आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम ही है कि लोगों के जो अधिकार है जी, उनकी रक्षा करना। जैसे कि आप लोग काम कर रहे हैं, आपके काम करने से आपके घर का परिवार चलता है, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, आपने डिप्लोमा किया हुआ है या आप लोग स्किल्ड है या आप लोगों ने प्रैक्टिस करके इतनी महारत हासिल करी है कि आप जो है एक मसाज करते हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि बुरा काम नहीं है। मसाज करना कोई बुरा काम नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा कि ये कोई गलत काम है, ठीक है। किसी संविधान में ऐसा नहीं है कि मसाज करना कोई गलत काम है। अगर गलत काम है तो फिर मसाज सेंटर होते क्यों है, मसाज सेंटर बनाए क्यों जाते हैं? तो कभी आपने कोशिश की कि जो ये जो आवाज आपकी ह्यूमन राइट तक उठाई जाए? बिल्कुल सर, कोशिश पहले भी एक बार की थी, लेकिन उन्होंने हमारी हमेशा से आवाज दबाई है कि तुम स्पा के अंदर काम करते हो, वायरल कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे करके। बट हर लड़की इसी डर की वजह से कहीं मैं वायरल ना हो जाऊं, मेरा परिवार खराब ना हो, मुझे घर से ना निकाल दे, इस डर से कोई भी आवाज नहीं उठाता कभी भी, ठीक है। ये मेरी बहनें हैं जितनी भी हैं, इन सबको हमने बहुत समझाया, बुझाया, हर चीज कहा कि कोई बात नहीं, आप जब तक अपने लिए लड़ोगे तो कोई आपके लिए नहीं लड़ेगा कभी भी, है ना। तो हर चीज होता है सर, लेकिन कभी कोई हमारे लिए कभी खड़ा ही नहीं हुआ। अब आप ही बताइए हम क्या करें? तो जैसे कि आज हम लोग आए हैं, हम भी मीडिया से हैं जी, जब हमें पता लगा कि स्पा सेंटरों को जो बदनाम किया जा रहा है, यस सर, और अक्सर जो ये कहा जाता है कि जो स्पा सेंटर है उसके बीच में जो लड़कियां वो गलत है, गलत काम करती हैं। मैंने जो यहाँ पर आके देखा, जितने भी यहाँ पे बच्चियां काम कर रही हैं, एक मतलब टीनेजर है, कुछ थोड़ी सी बड़ी है, तो जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर वो एक मतलब अच्छे घरों से लग रहे हैं। कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कोई इस तरीके का व्यक्ति हो जो कि इस तरीके का गलत काम के पीछे आप सब कुछ नोट कर सकते हैं। किसी का भी पहना हुआ गलत लग रहा है आपको यहाँ पे, या किसी ने अडल्ट कपड़े पहने हुए, या ओवर मेकअप है, या किसी की मतलब बहुत सी चीजें होती है, ठीक है। बट हमें बदनाम करते हैं, कोई हमारे लिए कुछ कर नहीं सकता, कम से कम बदनाम भी नहीं करना चाहिए ना। अब हमारे ओनर है, हर चीज हमें सैलरी देते हैं, हमारे दुख सुख में वो काम आते हैं ना, ठीक है। ना ही कोई भी पर्सनल किसी का कोई रिलेशनशिप हो या फिर XYZ, मतलब ठीक है दोस्त बन जाओ। दोस्ती क्या होती है? दोस्ती सुख दुख में काम आने वाली चीज होती है, ना कि किसी को एम्बेरस करना, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज। तो हम तो बस यही निवेदन करना चाहते हैं, जो भी है प्लीज हमें बख्श दो। अगर हमारे लिए ठीक है लगता है कि इस पर हम काम ना करें, ठीक है, हमारे लिए कुछ करो,
हमें दो, घर बैठा के दो पैसे, ठीक है, और रोजगार दो। हमें कोई और बिल्कुल किसी और चीज में हमारी नौकरी लगवाओ, हमारी लगवाओ, हमारे घर वालों की लगवाओ, ताकि हम कभी स्पा में ना आए। और वैसे तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो स्पा सेंटर में क्या होता है, मसाज, ठीक है। कोई भी यहाँ पे इतनी सारी मेरी बहन है, किसी से भी आके थेरेपी लेके देखे, उसकी बॉडी की प्रेशर पॉइंट कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन एक थेरेपिस्ट अच्छे से बता देगी, क्योंकि उन्हें अपना प्रोफेशनल पता है, इसीलिए तो बता पाएगी ना। जब इन्हें कुछ पता ही नहीं होगा तो वो क्या बताएगी। तो वही चीज है, हम तो बस यही चाहते हैं कि हमें बदनाम ना किया जाए। अभी ये वीडियो बनाने वाली बात है कि वीडियो बनाते हैं, ये है वो है, तो हम करना, ये सब करना, मारपीट करना, ये उनका काम है। हम भी ये चीज करेंगे तो उनमें और हमें क्या फर्क रहेगा? आप समझ रहे हैं ना सर? वही चीज आप इन समय से किसी से भी पूछ लीजिए, कभी इन्होंने अडल्ट अगर करती तो आज ही आपके सामने बैठी होती बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो वही चीज। अभी आपने देखा जो यहाँ पर जो बच्चियां काम करती हैं, उनका कहना है कि अगर इन्होंने गलत ही काम करना होता तो ये स्पा में काम करने के लिए नहीं आती, यहाँ पर आकर ये नौकरी नहीं करती। स्पा एक ऐसी जगह है जहाँ पर कभी भी कोई भी किसी भी वक्त आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई आने, जब भी कोई अगर यहाँ पर कस्टमर आता है तो उसकी आईडी चेक नहीं की जाती है कि वो पुलिस वाला है, आर्मी वाला है, या कोई पत्रकार है, कोई मीडिया से आया है। जो भी आता है गलत काम नहीं होता है। अगर कोई गलत काम होता हो तो पहले ये लोग भी बाहर उसको चेक करें, उसका मोबाइल बाहर रखवा ले, उसका और सामान बाहर रखवा ले, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार का कुछ नहीं होता है। हमने जाके कई स्पा सेंटरों के बीच में बात की और सबसे पता किया। आप देख सकते हैं कि जो इन बच्चियों ने कहा है वो बिल्कुल 100% सही है, और इनका सिर्फ जो है इनको बदनाम किया जा रहा है, और जो स्पा सेंटर के जो मालिक हैं उनसे सिर्फ एक पैसा ठगने का जरिया बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि कई बच्चियों ने हमें बताया, नाम ना बताने की शर्त के ऊपर, अपना चेहरा ना दिखाने की शर्त के ऊपर, ये भी बताया कि हमारे घर तक पहुंच जाते हैं, आकर वहां पे परेशान करते हैं, धमकी देते हैं, मोहल्ले में बता देंगे, मोहल्ले में जाके बदनामी करने की कोशिश करते हैं, ताकि इन बच्चों को किसी भी तरीके से अपने जाल में फंसाया जा सके और इनसे पैसे ऐंठे जा सके। जो व्यक्ति अपना घर चलाने के लिए यहाँ पर आकर काम कर रहा है, जो सुबह 9 से लेकर शाम को 7 बजे तक काम करता है, काम करने के बाद ये बच्चियां जाती है, किसी का भाई पढ़ रहा है, किसी के घर में कोई बीमारी है, किसी का कुछ है, उसके लिए यहाँ पर आकर ये मेहनत कर रही है, काम कर रही हैं। इनका कहना है कि अगर कहीं और अगर जॉब दी जाए तो ये इस काम को छोड़ने के लिए तैयार है, जबकि यहाँ पे कोई गलत काम नहीं होता। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कोई गलत काम नहीं होता, लेकिन इनको बदनाम किया जा रहा है। इनको जो है, इनके जो प्रोफेशन है उसको बदनाम किया जा रहा है, और सिर्फ कुछ एक तथाकथित पत्रकार है जो कि अपना एक धंधा बना रहे हैं, जो कि कभी साइकिलों पे चलते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों के बीच में चलते हैं। सिर्फ कारण नहीं है कि वो स्पा सेंटरों से आके पैसे वसूल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्पा सेंटर है जो इनकी ब्लैकमेलिंग के कारण बंद हो गए। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली।